अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम एक अहम सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक अहम सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत बेसिक भी है और काफ़ी सारी क्लासेस में और काफ़ी सारे डिग्री प्रोग्राम्स में ये पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट का नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग और अक्सर जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें इसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है और बाज़ डिग्री प्रोग्राम्स में इसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुछ कोर्स आउटलाइन की डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं। हमारे पास ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी में इस सब्जेक्ट का टाइटल जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है और CPN 1114 इसका कोर्स कोड है। फर्दर इसके कंटेंट पे अगर हम आए तो इस कोर्स का मेन इंट्रोडक्शन अगर डिस्कस करें तो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, demonstrate basic proficiency in computer and commonly used computer application and understanding of numbered system, understanding the fundamental of operating systems, databases, computer networks, internet, ability to write, debug and execute programs in C or C++ language. दोस्तों, फर्स्ट वीक में हमने क्या स्टडी करना है और देन ऑनवर्ड सेकंड वीक, थर्ड वीक, इसको वीक लिहाज से वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिवाइड करें तो वो सारा हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने कौन से हफ्ते में क्या स्टडी करना। कुछ और चीज़ मैं आपको बता दूं, CLOs PLOs के लिहाज से हमारे पास जो डिग्री प्रोग्राम है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को फॉलो करते हुए हम पी एल ओज के साथ हमने हर सब्जेक्ट को मैप करना होता है। उससे रिलेटेड कुछ CLOs होते हैं और कुछ PLOs होते हैं। ये OBE की ट्रेनिंग या वर्कशॉप से रिलेटेड जो कोई लेक्चर अगर हो तो उसमें आपको इसकी फर्दर डिटेल्स पता लग सकती हैं। फ़िलहाल इतना ध्यान में रखें, इस सब्जेक्ट में हम PLO1 और PLO5 अचीव करेंगे। उसकी वेटेज दी हुई है। उसके बाद ग्रेडिंग पॉलिसी, ये जो सबसे अहम है, जो स्टूडेंट्स ने जहन में रखनी है। मेरे सब्जेक्ट में नॉर्मली जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें क्विज़ेस जो है 8%, असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स जो देता हूँ वो 10% और अटेंडेंस 2% और मिड और फाइनल जो है 30 एंड 50% उसकी वेटेज होती है। ये कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको लाइब्रेरी से मिल जाएँ, चाहे इंटरनेट से मिल जाएँ, जहाँ से भी आपको मिले ये लाइब्रेरी, ये बुक्स जो है आपको फॉलो करनी है। जितना भी डाटा हम स्टडी करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इन बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। इसमें जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो डिटेल एंड डिटेल की बुक अच्छी लगती है प्रोग्रामिंग के लिहाज से, और कंप्यूटर बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है आप जे पर्सन की बुक जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक पीटर नॉर्टन जो है उसकी भी एक बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लिहाज से, कंप्यूटर बेसिक्स के लिहाज से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद चलते हैं जी वीक 1 के लिहाज से कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसको डिस्कस किया जाएगा। पेरिफेरल डिवाइसेस पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, इनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फर्दर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टाइप्स, लैन वैन इंटरनेट वगैरह, उसके हवाले से नेक्स्ट वीक में डिस्कस किया जाएगा। फोर्थ वीक में भी वही टॉपिक्स थोड़ा सा एडवांस लेवल पर डिस्कस किए जाएंगे। फिफ्थ वीक में हमारे पास प्रोग्रामिंग जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है क्लास के असेसमेंट पे। अगर क्लास थोड़ा सा मतलब उनकी पिकिंग पावर ज़्यादा हो तो ये 5वें वीक में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता होता हूँ मैं। अगर स्टूडेंट्स थोड़े वीक हो तो फिर 6वें या 7वें वीक से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोग्रामिंग में हम हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C और C++ को देखेंगे, फिर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, प्रोटोकॉल्स,
असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग, इक्वालिटी, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, और हमारे पास उसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। देन मिड के बाद हम लूप्स देखेंगे। लूप्स की डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस किया जाएगा। एट द एंड फंक्शंस और एरेज को डिस्कस करके सेमेस्टर एंड हो जाएगा, और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। दोस्तों, आई होप आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ओवरव्यू आइडिया हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, कि हमारे पास सबसे पहला टॉपिक या कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल देख सकते हैं। अ, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन, जो नए लिसनर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं जो अभी इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, उनके लिए मैं बताऊं कि मेरा नाम इंजीनियर हमाद शहाब है। मैंने एमएस कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है, जो कि 18 ईयर एजुकेशन होती है, और वर्किंग एज ए लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी। इससे पहले दोस्तों मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीरीज़, लेक्चर सीरीज़ अपलोड की हुई है आसान ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर। उसमें इंटेंसिव प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग बेसिक से रिलेटेड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है एक सब सीरीज़ अपलोड की हुई है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की एक सीरीज़ है जो कि काफ़ी लोगों ने देखी, और डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड सीरीज़ अपलोडेड है, और कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड भी सीरीज़ अपलोडेड है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की सीरीज़ जो है वो भी चैनल पे अवेलेबल होगी। अब आते हैं कि कंप्यूटर क्यों पढ़ा जाता है, और कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है आपकी डिग्री में फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये स्टडी किया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या हैं सोसाइटी में, और कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में आपकी जितनी भी आजकल स्टडी होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है। आपकी कंप्यूटराइज स्टाइल में सारी असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज़ेस होते हैं, और आपके रिजल्ट शीट्स हों, एग्ज़ाम्स हों, कोई भी कैलकुलेशन आपकी ग्रेडिंग से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी कंप्यूटर के थ्रू होती है। और आपकी बुक्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, आप कहाँ तक के लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, और कंप्यूटर के थ्रू ही आजकल सारी की सारी एजुकेशन का सिस्टम जो है चल रहा है। उसके बाद फाइनेंस सिस्टम अगर देखें तो हम ज़्यादा बड़ी एग्जांपल मैं अभी नहीं लेता, फ़िलहाल यूनिवर्सिटी का फाइनेंस सिस्टम देख लेते हैं कि आप जो स्टूडेंट्स होते हैं बैंक में चालान पे करते हैं, तो वो जो बैंक में चालान पे होता है उसका रिकॉर्ड सारा का सारा फाइनेंस सिस्टम जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके पास आ जाता है, और आप थ्रू आउट उस फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपना डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं कि कितने सेमेस्टर की फीसिस आपने पे की हुई हैं, कितने की अभी पेंडिंग है, कितनी मतलब कि आपके ड्यूज़ आपके पेंडिंग है, क्या हिसाब किताब है। सारा का सारा हिसाब किताब जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो डील कर रहा होता है वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस कर रहा होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप यहाँ तक कि एक सबसे फेमस अगर ऐप देखें, सिटीजन पोर्टल जो है ऐप है, या कोई और गवर्नमेंट सेक्टर की जितने भी वेबसाइट्स या ऐप्स वगैरह हैं, वो सारी जो चल रही हैं वो हमारी कंप्यूटर बेस वर्क कर रही होती है। तो दोस्तों उसके अलावा हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो हेल्थ केयर में जो है हमारे पास आपने अक्सर देखा होगा, जो पेशेंट के साथ कंप्यूटर्स की वायर्स वगैरह अटैच होती हैं, उन वायर्स में जो है, उन वायर्स के थ्रू उनके जो है बॉडी टेम्परेचर और उनकी सारी डिटेल्स वगैरह डिस्प्ले हो रही होती है। हार्ट बीट रेट चेक करना हो, या फिर कोई भी और चीज़ जो बर्थ ब्रिथ एटसेट्रा, या जो भी मेडिकल की टर्म्स वगैरह हैं, उन चीज़ों को चेक करने के से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी कंप्यूटराइज देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनकी स्क्रीन पे जो है हर पेशेंट की डिटेल डिस्प्ले पे आ रही होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से साइंस की फील्ड में तकरीबन जितने भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्यूटराइज बेस्ड वर्क कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर साइड पे चले जाएँ आप, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, ऑटोमेशन और ड्रोन्स के ज़रिए से स्प्रे जैसे होती है, या फिर
बल्कि मैं अपना बताऊँ तो मेरे अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, वो कंप्यूटराइज ऑटोमेशन के ऊपर, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के ऊपर चल रहे हैं। देन उसके बाद पब्लिशिंग है हमारे पास, जितना भी मीडिया आप देख रहे हैं ये कंप्यूटराइज वर्क कर रहा होता है। और ट्रैवलिंग है, आपकी टिकट, एयर टिकट बुकिंग हो, रिजर्वेशन हो, चाहे रेलवे की या कोई भी बस टिकट रिजर्वेशन हो, वो सारी की सारी आपकी कंप्यूटराइज बेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग साइड पे कंप्यूटर पे आप कमांड दे देते हैं और कंप्यूटर जो है रोबोटिक स्टाइल में जो है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके आपको रिजल्ट दिखा देता है। इंजीनियरिंग साइड हो चाहे डिफेंस एरिया हो, आपका सारा का सारा जो है कंप्यूटर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब कंप्यूटर की स्टडी या कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ओवरऑल क्या होगा हमारे पास? व्हाट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी? knowledge and understanding of computers and their uses। तो दोस्तों ये हमारा मेन मकसद है कि हमें कंप्यूटर के बारे में पता लगे। इस सब्जेक्ट में हमारा मेन मकसद है कंप्यूटर के बारे में पता लगे और कंप्यूटर के ज़रिए से हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, उन सारे तरीक़ाकार का हमें आइडिया हो सके। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो यूज़र हैं वो अपने अपने लिहाज से कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, चाहे इसमें गेम्स हों, चाहे कोई ट्रैकिंग सिस्टम हो, चाहे आपकी वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हो, या कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, या स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी, और इंटरटेनमेंट वगैरह भी आपकी कंप्यूटर के थ्रू सारी अवेलेबल होती है। कंप्यूटर की डिटेल या कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ अ सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जो आपसे इनपुट ले और उस इनपुट को प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रही हो, तो वो एक सिस्टम कहलाता है। इनके टिपिकल डेफिनेशन अगर देखें तो सिस्टम इज एनीथिंग दैट टेक्स इनपुट प्रोसेस इनपुट प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। अच्छा, अब दोस्तों ये हो गया एक जनरलाइज सिस्टम की डेफिनेशन। अगर ये सिस्टम हमारा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल सिस्टम है, तो हॉस्पिटल सिस्टम में हम क्या करते हैं या क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा होता है? इनपुट पे क्या आ रहा होता है? पेशेंट्स। हॉस्पिटल क्या करता है? उनकी ट्रीटमेंट करता है, प्रोसेसिंग करता है पेशेंट के ऊपर, और आउटपुट पे हमारे पास ऑब्वियसली दो किस्म की के रिजल्ट आ सकते हैं। तो या तो हमारे पास पेशेंट रिकवर होके ठीक होके जाएगा, या फिर डेड बॉडी जाएगी। तो ये हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। सेम इसमें इनपुट अगर बिल्कुल ही इनके पहले से ही पेशेंट को ही आ रहा है, उसकी सांस ही नहीं चल रही, इसका मतलब इनपुट जो है वो बहुत वीक थी। सिस्टम ने जितना मर्जी कोशिश की प्रोसेस करने की, आउटपुट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में ही आ रहा है। अगर इनपुट जो है वो ठीक थी निस्बतन, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, तो प्रोसेसिंग में 2-3 इंजेक्शन लगे, ट्रीटमेंट हुई और आउटपुट पे रिकवरी जल्दी जल्दी हो। अच्छा, इसी का अगर अल्टरनेट हम देखें, कोई जी हमारा पुलिस सिस्टम है, इनपुट पे क्या होता है जी? क्रिमिनल आते हैं, अपना हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी अच्छी खासी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के बाद एंड पे जो है अ, वो जो क्रिमिनल है वो ठीक होके निकलता है, या फिर कोई ना कोई उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम हमारा एजुकेशन सिस्टम देखें, तो दोस्तों ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको जनरलाइज जब सिस्टम का आइडिया हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम, कोई भी मैकेनिज्म को आप इन 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द देख सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सपोज़ के यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट का एजुकेशन सिस्टम अगर हम डिस्कस करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो है डिपार्टमेंट का एजुकेशन सिस्टम डिस्कस करें, इनपुट पे हमारे पास एफएससी, आईसीएस के स्टूडेंट्स आएँगे,
सिस्टम जो है उसको प्रोसेस करेगा, 4 साल के लिए प्रोसेस करेगा, और प्रोसेसिंग के दौरान सिस्टम के अंदर फैकल्टी का होना ज़रूरी है, लैब्स का होना ज़रूरी है, और प्रोसेसिंग के बाद एंड में आउटपुट पे क्या है, इंजीनियर्स, बीएस ग्रेजुएट वगैरह प्रोड्यूस होने चाहिए। तो आई होप आपको सिस्टम जो है उसका आइडिया हो गया होगा। आप इस सिस्टम की जगह पे दुनिया का कोई भी सिस्टम रख दें, वो कोई ना कोई इनपुट ले रहा होगा, उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब आते हैं कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। अब कंप्यूटर के पास अपनी एक मेमोरी होती है, मेमोरी स्टोर होती है, उस मेमोरी के ज़रिए से कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी स्टोर होती हैं, और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइसेस वर्क कर रहे होते हैं। ये तो होगी टेक्निकल उसकी वर्डिंग में डेफिनेशन। अगर सिंपल वर्डिंग में, अगर डायग्राम के लिहाज से मैं दोबारा आपको बताऊं, जैसे सिस्टम हमने समझा, तो हमारे पास कंप्यूटर जो है एक्सेप्ट डाटा, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स। इनपुट पे हमारे पास सिंबल्स और फिगर्स वगैरह को हमारे पास लेता है। उसके बाद इट विल प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मीनिंगफुल उसका रिजल्ट बनाया जाएगा, उस डाटे का सिस्टम जो है रिजल्ट बनाएगा, और एट द एंड हमारे पास इट विल प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट। अब ये जो इनपुट डाटा लेना होता है, उसके लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं। इन डिवाइसेस की डिटेल फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि जी हमारे पास एडवांटेज क्या होगा, कंप्यूटर इस्तेमाल करने का सबसे मेन मकसद या फ़ायदा क्या है? तो सबसे पहली बात तो है फ़ायदा की, वो है स्पीड। स्पीड, जो काम आप मैनुअली कापी पेंसिल से करेंगे, आप हैंड रिटन फॉर्मेट में करेंगे, डाटा रिकॉर्ड करेंगे, उसमें आप कह लें कि एक 10 पेजेस भी अगर आपको सेव करने हो, रिकॉर्ड करने हैं, और फिर किसी को भेजने हो, तो उसमें 10 मिनट लग जाएंगे या 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन कंप्यूटराइज डाटा जब आप स्टोर कर लेते हैं, तो वो आपके पास बहुत स्पीड से आप उसको टाइप भी कर सकते हैं। डाटा कॉपी एक दफ़ा लिख लें, उसके बाद कॉपी करके पेस्ट करते जाएं, और कॉपी पेस्ट विद इन सेकेंड भी हो जाता है। और डाटा लिखा लिखाया पहले से अगर हो, तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हत्ता कि जो बुक्स लिखी हुई होती हैं, उनको भी हम इमेज बना के, इमेज डाटे में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसको ओ सी आर कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये फर्दर डिटेल्स में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। रिलायबिलिटी के लिहाज से कोई जो ऑफिस वर्क करने वाले कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे जितने एक्सपर्ट हों, उनसे कोई ना कोई टाइप ऑफ मिस्टेक या कोई ना कोई एरर का चांस होता है। लेकिन कंप्यूटर के पास एक दफ़ा जब डाटा स्टोर हो जाए, या कंप्यूटर जिस चीज़ को रिजल्ट प्रोड्यूस करे, जो कैलकुलेशन करे, उसमें किसी किस्म की कोई जो है मिस्टेक का चांस या डाटा चेंज होने का चांस नहीं होता। सपोज के डाटा आज आपने सेव किया कंप्यूटर में, तो 1 साल बाद भी वही सेव होगा। 2+2 जो है 4 है, तो वो आज भी 4 होगा, और चाहे 10 साल बाद देखेंगे कंप्यूटर के अंदर, तब भी वो 2+2 का आंसर 4 देगा। लेकिन ह्यूमन जो है, ह्यूमन अगर सही थिंकिंग के लिहाज से या होश में बैठा हो कोई इंसान, तो वो तो आंसर ठीक दे लेगा। लेकिन अगर वो होश में नहीं बैठा, तो समटाइम वो भूल के गलत आंसर भी दे सकते हैं। तो मतलब कि हम कंप्यूटर पे रिलाई कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को रिलायबिलिटी कहा जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सेम डिसीजन, तो उसके आज अगर रिजल्ट 4 आ रहा है, तो वो 5 साल बाद भी 4 आएगा, 7 साल बाद भी 4 आएगा, उस पर कंसिस्टेंसी होगी। स्टोरेज के लिहाज से ये है कि आप लोगों ने यूएसपीज़ देखे होंगी, 16 GB या 32 GB की जो यूएसपीज़ होती है, उस यूएसपी में पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी, जितनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लाइब्रेरी और बुक्स वगैरह पड़ी होती है, वो सारी सारी लाइब्रेरी का डाटा हम एक छोटी सी यूएसपी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्टोरेज का आइडिया हो गया होगा कि हार्ड कॉपी में रियल में डाटा रखना, और फिर सॉफ्ट कॉपी में आपके पास यूएसबी में कंप्यूटर में डाटा रखने में कितना डिफरेंस है। देन कम्युनिकेशन की अगर बात करें कि एक जो है छोटा सा एक लेटर है,
वो लेटर अगर हमने यहाँ से इस्लामाबाद या किसी सिटी में भेजना है या आउट ऑफ कंट्री भेजना है, तो उसको लेटर को वहाँ पहुँचने पहुँचने में जो 2 3 4 दिन लग सकते हैं, वो हम कंप्यूटर के ज़रिए अगर ईमेल पे वो लेटर भेज दें, कम्युनिकेशन इतनी फास्ट होगी कि विद इन सेकेंड यहाँ से आप अमेरिका तक भी डाटा भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा कंप्यूटर के थ्रू हो चुका है। डिसएडवांटेज अगर देखें कंप्यूटर का क्या है, उसमें हमारे पास वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, क्योंकि जो चीज़ दिमाग में होती है वो तो आपके पास हिडन रहती है, लेकिन जो चीज़ आप कंप्यूटर में रख लें तो वो कंप्यूटर हैकिंग भी हो सकती है, कंप्यूटर का डाटा चोरी भी हो सकता है, या कोई भी बंदा उसको देख सकता है अगर प्रॉपर सिक्योरिटी ना लगी। इस तरीके से इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, इसका क्या मतलब है, जितनी कंप्यूटराइज मशीनरी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो जो हमारे पास लेबर नॉन स्किल्ड लोग होते हैं, उनकी जॉब्स का मसला हो जाता है, उन लोगों को जॉब नहीं मिलती, क्योंकि एक कंप्यूटर जो है, एक एक कंप्यूटर या एक एक कंप्यूटराइज डिवाइस जो है 100 बंदों के बराबर काम कर रही है। तो इससे क्या होता है, 100 बंदे जो है जॉबलेस हो जाते हैं। चाइना की अक्सर एग्जांपल मैं देता हूँ कि चाइना में जो रोबोट्स बनाने की उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई थी कि हर काम उन्होंने रोबोटिक्स के साथ कराना शुरू कर दिया, तो उनकी जो लेबर फोर्स थी वो जॉबलेस हो गई। तो फिर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी रोबोट्स आप बना रहे हैं, जहाँ पे इंसान काम कर सकते हैं उन इंसानों से काम लें, और जहाँ पे इंसान काम ना कर सके वहाँ पे रोबोटिक्स की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करवाएं, और बाकी जितने एक्स्ट्रा रोबोट्स वगैरह बन रहे हैं उनको फॉरेन कंट्रीज़ को या बाकियों को सेल करें, अपने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ना धकेलें। तो ये उनका एक डिसीजन हुआ था। तो खैर उसके बाद हेल्थ रिस्क के हवाले से कंप्यूटर यूज़ करने के आंखों पे इफेक्ट भी हो सकता है, जिस्मानी और भी काफ़ी इफेक्ट होते हैं अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करें या मोबाइल वगैरह यूज़ करें। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे कंप्यूटराइज चीज़ों का जो है हीट जनरेट करती हैं, और मशीनरीज जब भी चलती हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्वायरमेंट पे पोल्यूशन वगैरह के भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कंप्लीट जो होता है उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले इनपुट होती है, इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट डाटा इनपुट के तौर पे आता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट प्रोड्यूस होती है, और आउटपुट जो है फर्दर स्टोर की जाती है, और फिर किसी को सेंड करनी हो तो कम्युनिकेशन के थ्रू उसको फॉरवर्ड या सेंड किया जाता है। अब ये सारी की सारी जो हमारे पास प्रोसेसिंग साइकिल में एक्टिविटीज़ हैं या पॉइंट्स हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इनको हैंडल करने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइसेस चाहिए होते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, सिस्टम यूनिट जो है प्रोसेसिंग करेगा, स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं डाटा स्टोर करेगा, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं डाटे को कम्युनिकेट करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे डिवाइसेस से रिलेटेड डिटेल देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर जितने भी लेक्चर्स को देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, देखते रहें आसान टेक्नोलॉजी।